अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुल ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। तो हमने पैसा बहुत लगाया, कहा जाता था कि अगर आप डिग्री हासिल कर लोगे तो एक अच्छी जॉब पर। अगर मेरी राय पे बात करेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर इंडियन से। वजह यह है क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो है ना वुमेंस बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली हैं, जबकि इंडियन में ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। तो पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ने वालों को भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चाहिए, और वो भी पाकिस्तान के अंदर। यानी कि भाई भारत का एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। तो पाकिस्तानी भारत की शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं वो देखिए आप लोग के रेकमेंड सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरहीन। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हैं। चलिए, मेरा जो क्वेश्चन है वो स्टडी से ही रिलेटेड है। बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट की और दूसरी तरफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुल ना रहे होते। सही बात है। किसी अच्छे मुकाम पर होते। तो हमने पैसा बहुत लगाया, कहा जाता था कि अगर आप डिग्री हासिल कर लोगे तो एक अच्छी जॉब पर रहोगे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप डिग्री जिस मर्जी PhD की भी डिग्री लेते हो ना तो आपको कोई ओहदा नहीं मिलता। बिल्कुल ही मैम, जो डिग्री है वो हमारी मेहनत पे नहीं मिलती, वो भी पैसों से मिल रही है। हाँ, वो पैसे से तो मिले, लेकिन आप उस रद्दी के अंदर कहते हैं ना पतीसे वाला भी बाहर आता है, आपको उस डिग्री के अंदर ही पतीसा ही मिल रहा होता है, बजाय इसके कि इतना पैसा लगाया था कि हमें कोई अच्छा सिला मिलना चाहिए, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। यार हम इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करके आ गए थे कि यार हम कुछ बन जाएँ, कुछ कहीं एक मुकाम तक पहुँचें, बट ऐसा नहीं होता। जबकि अगर इंडिया में हम लोग देखा जाए तो वहाँ पे एक डिग्री, बेशक वो इंटर की हो, मैट्रिक की हो, जो मर्जी हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पर ही ना, आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान है उसमें जो एजुकेशन है उसको बिजनेस बना लिया कि गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, अमीर का बच्चा हाई फाई स्कूल जाएगा? तो बिल्कुल ऐसी बात है। आपके सामने देखा जाए, जो अमीर होते हैं, जो मतलब जाते हैं रिश्वत देते हैं या पेपर्स निकलवाते हैं, भाई हमारा बच्चे ने टॉप कर लिया, फायदा ऐसी डिग्री का। जो जिनका हक है या जो आगे आना चाहते हैं उनके साथ तो नाइंसाफी है ना, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। इंडिया में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ पे तमाम बच्चों को एक ही नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर इतनी मतलब एजुकेशन की वैल्यू होती तो आज हम सड़कों पर रुले ना रहे होते, किसी एक अच्छे मुकाम पर होते। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? मैं उनको ये कहूँगी कि जो जितना बिगाड़ सकते हो ना मुल्क को बिगाड़ लो, कोई बात नहीं, बस इतनी सी कसर रह गई है, फिर आप लोगों को पाकिस्तान डूब तो गया है, और मतलब थोड़ा सा जो रह गया ना वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। अच्छी बात है, जो करो वही करते रहो, ऐसा ही करना। बाकी दुनिया बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मतलब वो लोग बुरे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो, जो करो हमारी बेहतरी की करो, हम लोग को पता करते रहो, ऐसे ही करते रहना। बहुत शुक्रिया फरीना आपका। व्हाट इज़ योर गुड नेम? फ़िज़ा। जी फ़िज़ा, तो आप हमें बताइए कि कंपैरिजन हम कर रहे हैं एजुकेशन का, पाकिस्तानी और इंडियन एजुकेशन का, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि आपने जो एजुकेशन है इंडियन और पाकिस्तानी को एजुकेशन, वो आप कहाँ कैसे देखती है? अगर हम लोग मतलब जनरली बात करें ना इस बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि अगर जनरली एक आप इंसान से आप बात करेंगे तो आपको ये कहेंगे, वो न्यूज़ में देखते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें क्या पता है कि अब हम लोग कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे नहीं। पर एक पढ़े लिखे बंदे से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, वो जाहिर सी बात है, वो आपको कंपैरिजन करके बताएगा कि नहीं वो हमसे बेहतर है, हम उनसे बेहतर है कि नहीं। हर किसी की अपनी राय होती है। अगर मेरी राय पर बात करेंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर इंडियन से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? वजह यह है क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो है ना वुमेंस बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली हैं, जबकि इंडियन में ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि यहाँ पे जो हमारा सिलेबस था वो चेंज था, और वहाँ पे मतलब एक सिलेबस जो है ना वहाँ का बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पर हमारा ऐसा नहीं था, हमारा बहुत पुराना एक सिलेबस चलता आया था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि इंडियन एजुकेशन अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी अच्छी है, तो आप देख रही हैं कि इंडियन जो बच्चे हैं हमारे वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, हमारे तो पाकिस्तानी बच्चों को उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आती। वो मसला ये है ना कि हम लोग अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करते, उन्हें नहीं बताते कि मतलब आपको किस जगह पे तमीज़ से बात करनी, किस जगह पे नहीं करनी, जबकि हमें बताना चाहिए। ये एक लेक ऑफ एजुकेशन ज़रूरत है, पर तरबियत का भी इस पर बहुत ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि ये फिर हमारी मतलब जैसे गाइड तो माँ करती है ना, तो आपको नहीं लगता कि माँ की तरबियत होनी चाहिए? आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरबियत होनी चाहिए या एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए? क्या आपको लगता है इस बारे में? अगर हम लोग बचपन से बात करें तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं। उसके बाद हमारी मतलब हम जिस स्कूल में जाते हैं वो बहुत सारा वहाँ का माहौल, अगर अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, कंपनी बहुत, और एजुकेशन से गवर्नमेंट की बात आते हैं तो इस टाइम इमरान खान ने हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा किया। मतलब उसने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो एक कर दिया। ऑक्सफोर्ड की बुक्स को उसने इस तरीके से मेंटेन किया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली गई हैं। हमारी इसलिए एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने लग गया है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, इसलिए मुझे लगता है। आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप जो है आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी एजुकेशन पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय होगी कि आप क्या चाहते हैं कि इंडियन की तरह हम भी यहाँ पे जो एजुकेशन है वो सिस्टम इम्प्रूव करें, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? जी, मैं इस बारे में आपको बताता चलूँ। मैं दुबई भी रहा हूँ और सऊदीया भी रहा हूँ। सऊदीया में मेरी 10th क्लास तक एजुकेशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की। वहाँ पे हमारे साथ इंडियंस भी पढ़े हैं और फ़िलिपीनीज़ भी पढ़े हैं, जॉर्डेनियंस भी पढ़े हैं। तो इंडियंस की इंग्लिश जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा बेटर होती थी, और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते थे, क्योंकि वो शुरू से उनकी जो बुक्स हैं और उनका जो उनकी जो एजुकेशन है उनको उसके लिए स्टार्ट किया जाता है कि उनको बताया जाता है, और उनकी इंग्लिश बहुत बहुत फ़ार बेटर पाकिस्तानियों, यानी पाकिस्तान का अगर एक डॉक्टर भी आप ले जाएं, अब तो काफ़ी
यानी कि इसमें बेहतरी आ चुकी है। लेकिन अगर पहले देखा जाए तो आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो तालीम का निज़ाम था, अगर एक बंदा MBBS भी कर लेता था लेकिन उसका एक्सेंट, द वे ही टॉक्स, ठीक है, वो ठीक नहीं होता था, ठीक है, उसका वही यानी कि लाइक जिसे कह देते हैं हम पेंडू स्टाइल या विलेजर एक्सेंट होता था। लेकिन उनके छोटे से बच्चे को भी आप ले लें, 2-3 साल के बच्चे को भी ले लें, तो उनका एक्सेंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वो बहुत उनके पास यानी कि उनकी इंग्लिश बहुत हाई क्लास है। अगर पाकिस्तान में भी आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो फ्रॉम वेरी लो लेवल यानी कि नर्सरी KG से आप इसको टीचर्स अच्छे करें, उनकी बुक्स अच्छी करें और यहाँ पे लगवाया जाता है रट्टा, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ और उनको यानी कि उनकी पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में बात करें, बहन भाई आपस में इंग्लिश में बात करें, तो ये हम इंडिया हमारा यानी कि जो विजन है या हमारे बच्चे हैं या हमारे लोग हैं वो इंडियन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? थैंक यू। बच्चों के बारे में क्या कहना है कि बच्चे जो होते हैं वो इंडियन जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो छोटे होते से बहुत एटिकेट से चलते हैं और हमारे पाकिस्तानी बच्चे ऐसे नहीं। आप बस अब ये अवाम का है ना, पाकिस्तानी अवाम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम तो हैगी रज गई, जाहिल है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए इंडिया की तरह? हमें भी तो बिल्कुल करना चाहिए, जाहिर सी बात है, एक बंदे के इम्प्रूव करने से थोड़ी होगा। जी जी। तो आपका क्या कहना है कि मतलब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा करें, बच्चों को ज़्यादा अच्छी तालीम दें, या फिर हम स्कूल्स वगैरह ज़्यादा बनाएं, या फिर मतलब आपका इस बारे में क्या राय है? स्कूल्स वगैरह तो ऑब्वियसली बनाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ होती है। आई थिंक तो एटिकेट्स वगैरह फिर आपको घर से ही सबसे बहुत बहुत शुक्रिया निमरा आपका। आप मुझे ये बताएं फ़िज़ा कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन है वो बहुत मॉडर्न होती जा रही है, जबकि पाकिस्तानी एजुकेशन तो इतनी मॉडर्न है ही नहीं। वो यही तो मसला है ना कि हमारे पास टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है, हमारी टीचर्स जो हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब किस तरीके से, वो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ इतने मतलब बोलना नहीं चाहिए, इस तरीके से बात करते हैं बच्चों से, वो वही चीज़ सीखते हैं और वही चीज़ें फिर हमें बताते हैं। इसलिए उनकी जो एजुकेशन वो बहुत तमीज़ से बात करते हैं, उन्हें पता होता है उनके टीचर्स को किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं, वो ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। अच्छा, तो वैसे एक बात बताऊँ तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और हकीकत बात है मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मतलब जहाँ पे भी होता है ना कि मुझे पता चल गया ऑनलाइन क्लास था तो मैं खुद सो जाती हूँ। तो मतलब कोविड ने जो ना हमारे एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा असर किया, हमें पता ही नहीं है कि मतलब हमारी ऑनलाइन अगर टीचर हमारी क्लास में मुझसे पढ़े, हम मतलब हमारे अंदर अपनी एहसास जिम्मेदारी नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें किस तरह करना चाहिए। तो इसलिए कोविड ने सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम हमारे एजुकेशन सिस्टम को असर किया और इससे सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे, इसलिए तो हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं स्टडी के मामले में। देखिए मेरे ख्याल से तो जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेस्ट जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के स्कूलों की मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही फारिग है। यहाँ पे चलो स्कूल हैं भी लेकिन यहाँ पे तो गुलाबी अंग्रेज़ नहीं होते, वो बना के छोड़े एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए इंडिया में तो उनका काफ़ी अच्छा मतलब हायर लेवल पे होती है एजुकेशन। ये वीडियो यहीं तक थी, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो भाई इस पहली मोहतरमा निमरा अहमद से पहली मोहतरमा उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि भाई वो बोल रही है कि हमारे यहाँ के टीचर हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो आपके टीचर कैसे अच्छे होंगे? यानी कि भाई टीचर हैं वो बाहर से तो आएंगे नहीं, बनेंगे तो पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की जो जाहिल सोच है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं कबूलेंगे, तो ये लड़की अभी खुद बोल रही थी कि भाई जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो भारत से अच्छा है और पाकिस्तान की वूमेन है वो भारत से अच्छी इंटेलिजेंट है। यानी कि जब तक सच्चाई ही नहीं कबूलोगे तो भाई आपका आगे कैसे मुल्क बढ़ेगा? यानी कि गुरु होता है, अगर वो ही सच्चा नहीं है तो उसके शिक्षक कैसे अच्छे बनेंगे? और दूसरी बात करें तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे वो जो मदरसा को, पाकिस्तानी मदरसा को पहली प्रेफरेंस देते हैं, तो भाई साहब आप लोगों को तो पता ही होगा कि भाई चांद के ऊपर झंडा और झंडे के ऊपर चांद में कितना फर्क है। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।